ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप तमाम लोगों के लिए ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो साक्षात शिव भगवान का दर्शन करने के लिए त्र्यंबकेश्वर धाम जाना चाहते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानें कि त्र्यंबकेश्वर धाम की महिमा क्या है और वहाँ कैसे पहुँचा जाए, क्या साधन है, कब जाएं, जिसमें सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो। ध्यान रहे, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। और जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो आइए चलें हम लोग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 8वें नंबर पे आने वाले त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप यहाँ कब जाएं, किस मौसम में जाएं, कैसे जाएं, इसके लिए इस वीडियो को आपको अंतिम तक देखना ज़रूरी है। महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर गौतमी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर गांव में त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थापित है। हिंदुओं के लिए यह पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वें नंबर पर आता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर में विराजित ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही रूप में विराजित हैं। भगवान शिव के इस सबसे प्राचीन मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर के इतिहास और निर्माण से जुड़ी कई मान्यताएं और प्रचलित कथाएं हैं। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग से गौतम ऋषि और गंगा नदी से प्रसिद्ध कथा जुड़ी हुई है। इस प्रचलित कथा के मुताबिक प्राचीन समय में त्र्यंबकेश्वर में जब 24 सालों तक लगातार अकाल पड़ा था, तब कई लोग मरने लगे थे। लेकिन उस समय बारिश के देवता इंद्रदेव ऋषि गौतम की भक्ति से बेहद खुश थे, इसलिए उनके आश्रम में ही वर्षा करवाते थे, जिसके चलते कई ब्राह्मण गौतम ऋषि के आश्रम में ही रहने लगे। तभी एक बार अन्य ऋषियों की पत्नियां किसी बात को लेकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देवी से गुस्सा हो गई, जिसके बाद उन्होंने अहिल्या देवी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए अपने पति को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। जिसके बाद सभी ब्राह्मणों ने ऋषि गौतम को नीचा दिखाने की योजना बनाई और फिर ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि पर छल से गौ हत्या का आरोप लगा दिया एवं गौतम ऋषि को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा में स्नान करने की सलाह दी। जिसके बाद गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और देवी गंगा के उस जगह पर अवतरित करने का वरदान मांगा। लेकिन देवी गंगा इस शर्त पर अवतरित होने के लिए राजी हुई कि जब भगवान भोले शंकर इस स्थान पर रहेंगे, तभी वे इस स्थान पर प्रवाहित होंगे। जिसके बाद देवी गंगा के कहने पर शिव जी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं वास करने को तैयार हो गए और इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ खुद प्रकट हुए और गंगा नदी गौतमी के रूप में यहाँ से बहने लगी। आपको बता दें कि गौतमी नदी को गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। नासिक के पास गोदावरी नदी के किनारे बसा भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापत्य कला काफ़ी आकर्षक और अद्वितीय है। इस मंदिर में बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। यह मंदिर दुनिया भर में अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से मशहूर है। मंदिर में पूर्व की तरह एक बड़ा सा चौकोर मंडप है एवं मंदिर के चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं। हालांकि मंदिर के पश्चिम की तरफ बना हुआ दरवाज़ा विशेष अवसरों पर ही खोला जाता है। अन्य दिनों में सिर्फ 3 द्वार ही भक्तजन इस मंदिर से दर्शन करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में बने शिखर में बेहद सुंदर स्वर्ण कलश बना हुआ है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा के पास हीरों और कई रत्नों से जड़ा मुकुट भी रखा हुआ है। वहीं इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद एक छोटे से गड्ढे में
3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत भी स्थित हैं जिन्हें नीलगिरी, ब्रह्मगिरी और गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव का स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर के गंगा द्वार पर देवी गंगा का मंदिर बना हुआ है, जो नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थापित शिव जी की मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो कि मंदिर के पास में बने एक कुंड में एकत्र होता है। त्र्यंबकेश्वर आने के लिए आप नासिक रोड ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। नासिक रोड से त्र्यंबकेश्वर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। इस 40 किलोमीटर यात्रा के लिए आपको वहां से महाराष्ट्र सरकार की बसें और निजी वाहन भी मिलते हैं। छोटी गाड़ियां शेयर पे भी चलती हैं, जिसमें मात्र 100 रुपये लेकर एक पैसेंजर को त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचा देते हैं। त्र्यंबकेश्वर में दर्शन के पश्चात वहां पे रहने के लिए छोटे बड़े बहुत सारे होटल और धर्मशाला भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर सालों भर यहाँ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मौसम यहाँ अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यही है। पास में ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है, नीलगिरी और कालीगिरी पर्वत है। यह मंदिर काले पत्थरों से बना बहुत ही अद्भुत वास्तुकला का अनोखा संगम है। यह मंदिर आर्य शैली का अद्भुत नमूना है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। दर्शन के लिए यहाँ 2 लाइन है, एक साधारण तथा दूसरा VIP। अगर आपके पास समय का अभाव है तो मुख्य मंदिर का जो गेट है उसके सामने में आपको 200 रुपये का VIP टिकट मिलेगा, जिस टिकट के माध्यम से आप कुछ ही समय में बाबा त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करके आप समय का बचत कर सकते हैं। मंदिर प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। पूजा के लिए प्रसाद मंदिर में ले जा सकते हैं, लेकिन भगवान पर सिर्फ फूल और बेलपत्र ही चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में काल सर्प शांति, नारायण नाग बलि और त्रिपिंडी विधि पूजा कराई जाती है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर के दर्शन करने से उनके पाप धुल जाते हैं। जबकि आप इस आध्यात्मिक स्थान पर वर्ष में किसी भी समय जा सकते हैं। सर्दियों के महीनों के दौरान अक्टूबर और मार्च के बीच में यात्रा करना सबसे अच्छा होगा। यदि आप सोमवार के दिन यात्रा करते हैं तो आप ज्योतिर्लिंग के आभूषण मुकुट की साप्ताहिक प्रदर्शनी देख सकेंगे। महाशिवरात्रि के दौरान इस प्राचीन और दिव्य गंतव्य की यात्रा करना किसी भी भक्त के लिए परम उपचार होगा। ज्योतिर्लिंगों के अन्य सभी स्थलों में भगवान शिव मुख्य देवता हैं। यह एकमात्र स्थान है जो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का भी सम्मान करता है। मंदिर के पास में ही अमृत वर्षिणी नामक एक कुआं है। इसमें एक कुशावर्त या पवित्र तालाब भी है, जिसे गोदावरी का स्रोत माना जाता है। यह शिव मंदिर 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इस संबंध में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित श्रीनिवास प्रभाकर जी क्या कहते हैं, आइए उनसे सुनते हैं। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, मैं पंडित श्रीनिवास प्रभाकर गायधनी यहाँ क्षेत्रस्थ पुरोहित हूँ। झारखंड के बारे में मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों से सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसे आद्य ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यहाँ साक्षात ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी तीनों देवता लिंग स्वरूप में एक साथ में वास करते हैं। ये जो मंदिर अभी दिख रहा है, ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन 255 साल पहले साल पुराना हुआ है। यहाँ महाराष्ट्र में पुणे के जो पेशवा थे श्रीमंत बाजीराव जी पेशवा, इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है और मंदिर के निर्माण कार्य में लगभग 30 सालों से यहाँ पर लगे हैं। और श्रीमंत माधवराव जी पेशवा, इनके कार्यकाल में इस मंदिर का पुनर्निर्माण पूर्ण हुआ है। ये जो मंदिर का ऊपर स्वर्ण शिखर दिख रहा है, वो 31वें साल में इसकी प्रतिष्ठापना की गई है। उस साल में मंदिर में करते समय कोई गिनती नहीं थी। वो हर साल में एक संवत्सर बदलने के बाद में एक छोटा मंदिर बनाते थे। ऐसे या बाजू में मंदिर के ऊपर यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे यह मंदिर है। यहाँ पर ये साक्षात ज्योतिर्लिंग शिवजी की भूमि है। यहाँ पीछे पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ इसको कहा जाता है। ये ब्रह्मा स्वरूप इसको पहाड़ कहा जाता है। जब शिवजी को शाप लगा था ब्रह्मा जी का, तो शिवजी यहाँ पर पर्वत के स्वरूप में यहाँ पर वास करते थे और ब्रह्मा जी को शाप मिला था कि आप यहाँ पर उनके साथ में वास करेंगे। इसलिए पर्वत को शिवजी के स्वरूप से ब्रह्मा जी के नाम से जाना जाता है।
जो दक्षिण गंगा यहाँ की, उसको 12 साल में जो कुंभ मेला लगता है, शिवमस्त कुंभ मेला, उसको गौतमी गोदावरी उसको कहा जाता है। उस गौतमी गोदावरी का उद्गम स्थान इस ब्रह्मगिरी पहाड़ के ऊपर हुआ है। हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अभी आने वाले 2027 साल में यहाँ पर कुंभ मेला लगने वाला है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं के भाइयों की रोजाना हमेशा भीड़ होती है। अभी श्रावण महीना चल रहा है, अभी भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय।